हमारे मुल्क में गर्मी भाई बहुत हो रही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी हो रही है और वो हमारी साइकोलॉजी पे कितना असर कर रही है सर। राइट एक्चुअली होता होगा लाइक जब आप घर में एंटर हो आप आई थिंक आपका एग्जॉशन ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी कैपेसिटी टू डू वर्क वो हो जाता है, आपका काम ज़्यादा बढ़ जाता है, यू हैव टू इनटेक लॉट ऑफ वाटर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और मेरे ख्याल में वो ओवरऑल या फिर हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्या ओवर थिंक कर रहे हैं, ओहो यहाँ गर्मी, ओहो वहाँ गर्मी, सोते में मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना, ये भी तो इम्पैक्ट हो सकता है ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कराची में सोचो कि मार्च में कहाँ इतनी गर्मी हुआ करती थी, फेब में कहाँ इतनी गर्मी होती थी, अब पहले से ही इतनी गर्मी है। आई थिंक 3 से 4 डिग्री तो ऊपर गया। आई थिंक इट हैज़ एन इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दिमाग और जहनी सेहत पर जो गहरे असरात मुरतब होते हैं, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक किया, उसके मुताबिक दर्जा हरारत में अगर सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा, आप 4 से 5 कह रही थी, सिर्फ अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी के खतरात को बढ़ाता है। सो इतना इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसी सब पे हमने कोशिश की कि आज हम बात करें कि भाई साइकोलॉजिकली गर्मी हमारे सेहत पे क्या असर डाल रही है। डॉक्टर उज़्मा हमीद, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब, गर्मी हमारा जो कहते हैं ना कि यार मेरा दिमाग नहीं खोला, बहुत गर्मी हो रही है, तो वाकई दिमाग खोल रहा होता है। अच्छा, वो तो देखिए दिमाग खोलने वाली बात है, ये ओवरऑल टेम्परेचर ही इन्वायरमेंट के अंदर रेज हुआ है ना। तो जब हमसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी, जब हम एक एसी वाले रूम में होते हैं और जब हम बाहर मूव जाते हैं, उसी वक्त आपका जो है ना एक बॉडी के अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। अगर हम एक कांस्टेंट इतने हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं, खासकर जो मजदूर हैं या जो ऐसे लोग जो एक्सपोज रहते हैं बहुत ज़्यादा सनलाइट में, तो उनके जो सारा बॉडी पे है वो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे भी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ करी होती है। अच्छा, यूजुअली होता क्या है कि आपने जो कहा कि डिप्रेशन या एंजाइटी की बात हम कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये डायरेक्ट कोई डिप्रेशन या एंजाइटी कॉज नहीं करेगा। तो टेम्परेरी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन जो लोग पहले से जिनको कोई सांस का मसला है या कोई डिप्रेशन है या कोई एंजाइटी है, उनके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो सकते हैं। तो टेम्परेरी हम लोग जो नॉर्मल हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और लेकिन जो जिनको ये डिजीज़ पहले से, उनके अंदर थोड़े से सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम ये कहते हैं मेरी स्किन डिहाइड्रेट हो गई, मेरी किडनीज को पानी की ज़रूरत है, हमारे ऑर्गन्स को भी चाहिए होती है। इस गर्मी में क्या हमारा ब्रेन डिहाइड्रेट हो सकता है? हमारी बॉडी ना 80% पानी पे से बनी हुई है, तो ब्रेन को तो सबसे ज़्यादा, ब्रेन तो 24 घंटे काम कर रहा है ना, तो उसको तो हर वक्त पानी की, किसी चीज़ को ज़रूरत हो ना हो, उसको ज़रूर अपना फंक्शन काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। देखिए, गर्मी है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें इसके साथ एडजस्ट होना है। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि अपने साथ कोई अलार्म रखें, कोई इस तरह रखें कि आपको रिमाइंडर मिलता है कि आप पानी का इंटेक करें। और पानी के इंटेक के साथ साथ जैसे लेमोनेड होता है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने से निकल रहे होते हैं, जब वो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है ना, तो हमारे हर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कराती है, क्योंकि वो हमारे फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, उसके अंदर डिले हो रहा होता है। आप देखें, हम फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। आप एक इधर एक इस एनवायरनमेंट में काम करें और यही वाला काम ज़रा आप बाहर जाके काम करें, आपके काम के चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। मुझे एक बात याद आ रही है और मुझे थोड़ा फनी भी लग रहा है, आई डोंट नो इफ आई शुड, मे बी आई शुड शेयर। जब आपने कह दिया तो कर ही दें आप। जब मैं घर जाती हूँ, मेरे बच्चों को मैं हग करती हूँ, अब इतनी गर्मी हो रही होती है, लाइक कोई चिपके नहीं। सो आई थिंक ये भी एक बिहेवियर चेंज होता है कि आपको गर्मी में आप यू आर नॉट दैट लविंग मे बी टू बच्चों, आई लव यू, बट अभी जरा वो अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ये थोड़ी सलाहियत है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अब एक इतने अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं, आप सबको अच्छा लगता है, जब बाहर हम जाते हैं वो एकदम से जो माहौल चेंज होता है, तो आपकी वो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, फोकस नहीं करना और सब चीज़ें, नींद कितनी डिस्टर्ब होती है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर एसी है तो हर कोई उसको बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो जब हम सोते हैं, हाँ, तो हम जब होता है, हमारा एक बॉडी के अंदर एक थर्मो रेगुलेटर, एक मैकेनिज्म है जो कि हमारे उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। पंखे में तो काबिल है कि हम सो जाते हैं, जब बिजली नहीं होती तो लोग उसमें बेचैनी एक रहती है, उनको एक कांस्टेंट नींद नहीं होती है। जब नींद नहीं होगी तो दिन भर वो कैसे वैसे ही फोकस नहीं कर पाएगा, फिर गर्मी, तो बिल्कुल हमारी अच्छा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी हो सकता है ना? बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पाई, मेरी नींद ही नहीं हुई, तो सुबह मेरा दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा, मेरी इरिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मैं जल्दी इरिटेट हो जाऊँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाए, बिकॉज आई डिड नॉट गेट माई स्लीप। अच्छा, अभी तहकीक से जैसे हुआ है कि कुछ लोगों कुछ ज़्यादा
ज़्यादा लोग प्रोन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर सीजनल इफेक्टिंग सिंड्रोम, जिसको हम ये डिसऑर्डर कह लें। फॉर एग्जांपल हम 10 लोग बैठे हुए, 3 लोग बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हो जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग, आपने सुना होगा कि गर्मी में हमें भूख नहीं लग रही है, उनका वेट लॉस हो रहा है ना। तो ये एक बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने मेंटल उसकी तो बात की है, लेकिन इसी से मैं जुड़ी दीगर चीज़ें भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक मेंटल इफेक्ट हमें क्या होता है, हम आए हैं बाहर से, अंदर घुसे, यार प्लीज़ जल्दी से ठंडा ले आओ सो दैट आई गेट कूल। अगेन हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बहुत गर्मी, अंदर चिल एसी चल रहा है, और हम पहुँचे हैं अपनी जगह पे, फ़ौरन से दरवाज़ा खोलें एंड देन वी आर ऑफ। ठीक है, मैं चाहूँगा लोगों को बताएं कि ये जो हम सडन चीज़ कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस, ये हमारी बॉडी के लिए कितना शॉकिंग होता है। सबसे ज़्यादा पता है यही चीज़ खतरनाक होती है, एकदम से जो ट्रांजिएंट चेंज आता है ना आपके टेम्परेचर में, यही आपकी उसको इफेक्ट करता है। मैं हमेशा बार बार अपनी उस दूसरे प्लेटफॉर्म से भी यही कहती रहती हूँ कि जब आपको पता है कि गाड़ी में आप जाने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले, तो टेम्परेचर को थोड़ा सा लोअर डाउन कर लें, ताकि आप जब तक पहुँचे तो आपकी बॉडी के अंदर एक्लिमेटाइज हो जाए। हमारी बॉडी के अंदर ये सलाहियत होती है। इसी तरह हमारे के वो है कि हम घर बैठेंगे और आते के साथ ही ठंडा पानी पी लेंगे तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, जब हम आते हैं कमरे के अंदर, तो हमेशा ठंडा पानी एकदम नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को अपना रेस्ट दें ताकि आपकी बॉडी उस पर एडजस्ट हो, फिर आप पानी लें। और अच्छा, इसकी एक रेलेवेंट मिसाल मेरे जहन में आ रही है, जैसे गाड़ी किसी की हीटअप हो रही होती है और वो उस पर फ्रीजिंग पानी डाल दे, क्या होता है आपने देखा है कभी? मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है, पानी उड़ के बाहर को आता है, वो हर रेडिएटर का ढक्कन खोलने शुरू कर तो वो फवारा बन के थोड़ा सा ये कि हम लोग बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा, ठीक है गर्मी लग रही होती है, लेकिन आप थोड़ा सा, और दूसरा ये कि हम थोड़ा सा सवार कर लेते हैं। जैसे आपने बात शुरू में कही थी कि थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, गर्मी है काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। देखिए, जो मजदूर है जो बाहर काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ना, वो अपनी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, लेकिन उनके लिए भी एहतियात ज़रूरी है कि वो लाजमी 1-2 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक ले लें, क्योंकि कांस्टेंट अगर वो उसी टेम्परेचर पे रहेंगे तो उनके लिए वो ख़तरनाक हो सकता है। ये वाकई बहुत ही सोचने की बात है इसमें। अच्छा, क्योंकि बकरीद है तो उससे रेलेवेंट सवाल आपसे ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर हमारे पास वो वीडियो है जो एक जानवर है जिसको खड़ा किया हुआ है, वो लेकर आएँ और वो किस तरीके से गर्मी लगी है उसको, इफ़ यू हैव इट, हम उसको प्ले कर सकते हैं, या मीनवाइल हम डॉक्टर साहब से सवाल कर लेते हैं कि बकरीद में हम ला रहे हैं जानवर और वो हम खड़ा कर रहे हैं उसको, फिर उसको चला रहे हैं इन धूप एंड ऑल दैट। सो आई नो यू आर नॉट अ वेट, बट स्टिल ये जितना इंसानों पे इफेक्ट कर रहा है उतना इन मासूमों पे भी इफेक्ट कर रहा है। जानदार चीज़ ना, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जब हम लेके आ रहे हैं तो कोई शेड ऊपर ज़रूर लगा दें, क्योंकि या अपने घर में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे छाँव है, आप उसको रख लें। पानी का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि ये मैंने अभी एक पर्सनल देखा था कि सामने हमारे घर के एक अच्छा खासा बकरा खड़ा हुआ है और बिल्कुल वो थोड़ी देर के बाद वो गिर गया और वो मतलब वो उसके बाद उसकी जान ही निकल गई। मतलब वो जाहिर सी बात है उसको गर्मी लगी होगी, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना। अब वही बात है कि उसको थोड़ी देर तक वो घूम फिर रहा था, उसके बाद वो मेरे सामने, अभी 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, गिरा है, वो डिहाइड्रेटेड हुआ होगा या हीट स्ट्रोक हुआ होगा उसको। तो देखें, जानवर है वो, हमारा फ़र्ज़ है कि वो बोल नहीं सकते बेज़बान है, हमें ख्याल उनका रखना चाहिए। पानी का भी ख्याल रखें, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखें, और इस गर्मी में मेरे ख्याल में उनको घुमाने फिराने से गुरेज टाइम का बहुत मैटर करता है कि आपने घुमाना फिराना है ना शाम का टाइम, जब धूप ना हो, ताकि वो भी एग्जॉस्ट ना हो। देखिए, गर्मी में हम यही कोशिश करते हैं कि किस तरह बच सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करें, हम काम पे थे, काम कुछ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन आपके टाइम मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर हो जाना चाहिए कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो टाइम चेंज करें। दोपहर 3 बजे 12 बजे ना कर लें, ना करें, आप शाम के टाइम पे कर लें। इसी तरह हाँ, आपके क्लोथ बहुत मैटर करते हैं, लूज कपड़े, हल्के कलर के कपड़े, जिससे इजीली आपकी जो है वो स्वेट एब्जॉर्बिंग, थोड़ा सा इस तरह ये मैनेजमेंट होती है कि आपने मैनेज कैसे करना है। और आपने बहुत देर तक अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करें हम जो काम दोपहर में कर रहे थे वो हम शाम को शिफ्ट कर लें, है ना। इसी तरह अगर हम बाहर जा रहे हैं तो छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की बोतल अपने साथ रखें। और अगर ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है आप कोई भी, तो ज़रूर 1 आध दिन के अंदर ORS पी लें, ताकि आपकी जो नमकियात निकली है वो रिस्टोर। अगर आप कराची में रहते हैं और आपको पानी मैसर है, हाँ, तो नहा भी लें, अगर पानी है तो फिर नहा भी लें, फिर थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सुनो, हम ब्रेक ले लें। ब्रेक पे आने से पहले, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी अपना तजुर्बा शेयर किया, ब्लिट्स शो के इसी तरह एक जानवर है और वो खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल कोलैप्स करके, और
इसमें ये भी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको फिर हलाल करना पड़ा बकरीद से पहले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, प्लेजर हैविंग यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।